सातवीं कक्षा प्रश्न संख्या 6। एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ जबकि उसका लंब एच रेखा के समान और शीर्ष कोण सी के समान दिया है। हम अपनी इच्छा अनुसार एक और शीर्ष कोण बनाते हैं सी। तो ये दो चीज़ें दी गई हैं हमारे सम्मुख। तो हमारे पास इस प्रश्न में ना आधार है ना भुजाएं, और त्रिभुज आधार और भुजाओं के द्वारा तैयार होता है। तो चूंकि हमारे पास आधार भुजाएं नहीं हैं, इसलिए हम अपनी इच्छा अनुसार एक पड़ी रेखा लेंगे और इसके मध्य में एक बिंदु लेंगे हम P। अब अपनी इच्छा अनुसार प्रकार खोलते हुए P बिंदु को केंद्र मानकर हम रेखा P पर लगाते हैं चाप। चाप लगाए जाने पर ये अर्धवृत्त बना और ये अर्धवृत्त चाप के दो सिरे P रेखा को जिन बिंदुओं पर काट रही हैं उनका नाम हमने R एवं Q रखा। अब हम R Q का समद्विभाजन करेंगे। Q बिंदु पर रखी प्रकार आधे से अधिक प्रकार खोलते हुए लगाई चाप, उसके उपरांत R बिंदु पर रखी प्रकार और R बिंदु से भी लगाई चाप। इस प्रकार से दोनों चापें जिस बिंदु पर कटी उस बिंदु का नाम S रखा। अब PS को आपस में मिलाते हुए एक डॉटेड रेखा ऊपर से P बिंदु तक खींचते हैं। अब दिए गए लंब अर्थात ऊंचाई H के समान प्रकार खोलते हैं, P बिंदु पर रखते हैं प्रकार और P से PS रेखा पर लगाते हैं चाप जो PS रेखा को C बिंदु पर काट रही है। अब दिए गए शीर्ष कोण C पे रखते हैं प्रकार, इच्छानुसार प्रकार खोलते हुए इस पे लगाते हैं चाप। इतनी प्रकार खुली रखेंगे, C बिंदु पर रखेंगे प्रकार और PC रेखा पर भी हम चाप लगा देंगे। ये चाप अभी हमने C बिंदु पर रखी थी प्रकार और जो शीर्ष कोण दिया है इसमें भी इतनी ही चाप लगाई थी। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम D एवं E बिंदु अंकित करते हैं। अब हम DE का समद्विभाजन करेंगे। E बिंदु पर रखी प्रकार आधे से अधिक प्रकार खोलते हुए लगाई चाप, तत्पश्चात D बिंदु पर रखनी है प्रकार और D बिंदु से भी लगानी है चाप। चाप लगाए जाने पर ये जिस बिंदु पर कट रही हैं इसे पैमाने की सहायता से C बिंदु के साथ मिलाते हुए एक डॉटेड रेखा खींचेंगे। तो डॉटेड रेखा खींचने पर इसने DE चाप को जिस बिंदु पर काटा उस बिंदु का नाम रखा F। तो इसी प्रकार से PC रेखा पर जो चाप हमने लगाई थी, चाप ने PC रेखा को जिस बिंदु पर काटा इस बिंदु का नाम रखेंगे हम भी F। अब F से शीर्ष कोण पर D अथवा E के समान प्रकार खोलेंगे। F बिंदु पर रखेंगे प्रकार, बाईं ओर चाप लगाएंगे, F बिंदु पर रखी प्रकार दाहिनी ओर चाप लगाई तो हमें बिंदु E एवं D प्राप्त हुआ। अब C एवं E बिंदु को आपस में मिलाते हुए एक गाढ़ी रेखा खींचेंगे। ये गाढ़ी रेखा P रेखा को जिस बिंदु पर काट रही है अथवा स्पर्श कर रही है उस बिंदु का नाम रखा B। तो CB हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज की एक भुजा आई। इसी भांति C एवं D बिंदु को भी पैमाने की सहायता से आपस में मिलाते हुए हम ये दूसरी भुजा खींचते हैं। तो ये दूसरी भुजा भी PB रेखा को जिस बिंदु पर स्पर्श कर रही है वो बिंदु A आया और AB इसे भी डार्क कर लेंगे। तो ये हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज की आधार आई। तो इस प्रकार से दिए गए लंब H एवं शीर्ष कोण C के अनुसार हमने ABC अविष्ट समद्विबाहु त्रिभुज तैयार किया।